जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास आपकी 39 जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास है, ये जो आपको पर डे 6 क्वेश्चनों के तौर पर मिलती है, जिसमें कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चनों मतलब प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास 39 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि माइनस जमा के लिए हैं, प्लस गुणा के लिए हैं, भाग घटा के लिए हैं, गुणा भाग के लिए हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमें देखिए कुछ नहीं करना। अगर आप इसमें अगर सब क्वेश्चन करते देखते चलोगे तो आपका क्या हो सकता है कि समय भी खराब हो सकता है। ठीक है, पर समय खराब होगा तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन भी राइट होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को पहले तो हर क्वेश्चन को करना सीखो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्या से मतलब आपकी सबसे पहले नीचे वाली संख्या को सोल्व करके देखना है। क्यों इसलिए करके देखना है क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर पहली संख्या को, हर बच्चा सोचता है कि पहली संख्या अगर मैं सोल्व करूँगा तो क्या पता मेरा आंसर आ जाए, तो एग्जामिनर बहुत चालू हो चुका है। क्योंकि अगर वो पहला ऑप्शन ही सही दे देगा तो बच्चे का राइट आंसर एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण वो क्या देखता है, या तो बी देखता है या सी देखता है। हमेशा पहला क्वेश्चन, आज तक मैंने देखा है कि पहला ऑप्शन तो राइट मिला नहीं। अगर कभी मिल जाए तो कह नहीं सकता मैं। ठीक है, तो हमेशा इस केस में क्या होता है कि दूसरे ऑप्शन से शुरू करो या नीचे से शुरू करके देखो। तो मैं इसको देख लेता हूँ। 5 है, ठीक है, 5 है, प्लस के 2 है, माइनस के कितना 12 है, गुणा 6 है, और भाग कितना 2 है, बराबर कितना आपका 10 है। अब हमें पता है कि इधर वाली संख्या को मतलब सारी संख्या को गुणा भाग करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। पर आया कैसे, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा नहीं आ सकता। तो हमें ये मान चेंज करने होंगे। जैसे माइनस जमा के लिए हैं, प्लस गुणा के लिए हैं, तो हम मान चेंज कर देते हैं। माइनस जमा के लिए देखिए आपका क्या है 5 है। अब प्लस गुणा के लिए है, जो प्लस है क्या के लिए है, गुणा के लिए है, गुणा लगा देंगे 2। और माइनस क्या है, माइनस जमा, जमा का मतलब होता है प्लस, प्लस के लिए है और 12 लगा देंगे। और गुणा देख लेते हैं, गुणा क्या है, भाग के लिए, तो गुणा क्या है आपकी भाग के लिए है तो 6 लगा देंगे। और भाग देख लेते हैं, भाग घटा के लिए, भाग किसके लिए है, घटा के लिए है, 2 लगा देंगे, बराबर 10। अब देख लेते हैं कि हमारा सिंपल आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए समय के अभाव के कारण मतलब समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड से कराने की कोशिश करूँगा, बस आप समझने की कोशिश करना। इसलिए मैंने हर विकल्प करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, इसलिए बस आपको क्या करना, समझना है अच्छे तरीके से। अब इसे हम करेंगे तो हमने देखा 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो हमें क्या करना होता है कि भाग करनी होती है। ठीक है, भाग के बाद क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हम देख लेते हैं 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 हो गया, प्लस के कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस के 2 हो गया। अब आपको एक चीज़ मालूम होगी, अगर आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखिए 10 में 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। पर नहीं तो आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी, जब भी आपको प्लस का दो, एक प्लस का दो या माइनस का दो, मतलब प्लस की एक संख्या प्लस की दिखे, एक संख्या माइनस की दिखे, सेम संख्या दिखे। जैसे प्लस के 4 माइनस के 4, प्लस के 6 माइनस के 6, और प्लस के 8 माइनस के 8, तो आपको क्या करना है, तुरंत देखते ही काट देना है। क्योंकि प्लस के 2 है, माइनस के 2 है, दोनों संख्या कट गई हैं। तो आपका कितना बचा, 10 बचा। 10 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गई थी संख्या वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद यह क्या होगा। ठीक है, माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद यह क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, कैसे कर सकते हैं। देखिए माता पुत्री और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 87 है। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, माता पुत्री और पुत्र। ठीक है, माता पुत्री और पुत्र क्या है, वर्तमान आयु इस टाइम क्या चल रही है, इस टाइम इनकी जो योग है वो 87 वर्ष है। मतलब वर्तमान लिख लेता हूँ, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना आपका 87 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश करना। 8 वर्ष बाद यह क्या होगा, 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष की बात करते हैं तो इसका मतलब तो तीन व्यक्ति हैं, माता पुत्री और पुत्र है, माता पुत्री और पुत्र है। तो 8 वर्ष की बात करते हैं तो हमने क्या हम करा, 87 करा। अगर मैं प्लस के 8 कर दूंगा तो हमारे ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा और आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो जाएगा, आपको इतना भी मालूम होना चाहिए, हमारे पास 8 वर्ष बाद ही तो पूछा, तो मतलब इसका मतलब 8 इसमें जुड़ेगा, 8 इसमें जुड़ेगा, 8 इसमें जुड़ेगा, मतलब 8 माता में जुड़ेगा, 8 पुत्री में जुड़ेगा और 8 पुत्र में जुड़ेगा। तो 8 × 8 8 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो प्लस के हम क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। और 87 और प्लस के 24 कितना होता है आपका, जल्दी से बताइए।
जोड़ लेते हैं। 7 4 11 का 1 होता है, 8 8 2 10 और 11 का 11 हो गया, ठीक है, 111 हो गया है और 111 यहाँ आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सिंपल सवाल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संडे को 18 और मंडे को MON मानसून। देखिए संडे को 18 और मानसून को 21 और ईयर को कितना लिखा जाता है 12, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको बाजी फाजी फेरे तो ऐसा होता है कि इनकी संख्याओं का जैसे SUNDAY इनकी संख्याओं का मतलब आपको मान रखने होते हैं, ठीक है, मान रखने होते हैं। तो मान रखकर आपको क्या होता है जोड़ करने के बाद ये वाली संख्या मिल जाती है। पर कभी कभी किसी किसी केस में इस प्रकार से नहीं होता। वो क्यों नहीं होता देखिएगा, जैसे मैं करके समझा रही हूँ इसी प्रकार से समझ लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, कितनी संख्या है ये 6 हैं। तो मैं इसको दिखा दूँ SUNDAY संडे। अब संडे आ चुका है आपका। अब संडे में कितनी संख्या है बताइए 6 हैं। पर हमें इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है SUNDAY, ठीक है, संडे है। तो कुल वर्ण कितने हैं इसमें, कुल संख्या कितनी है आपकी इसमें 6 है। अब इसमें कुल संख्या है कितनी 6, 1 2 3 4 5 6 और 6 में जब हम मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे 3 की कर देंगे, कितना आएगा आपका 18 आएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूँ MONSOON मानसून 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हो गई ये 7, 7 में मल्टीप्लाई 3 की कर देंगे कितना जाएगा 21। इसी प्रकार से ईयर YEAR ईयर की बात कर रहे हैं, कितनी संख्या है इसमें 1 2 3 4 4 संख्या, 4 में मल्टीप्लाई 3 की कर देंगे कितना जाएगा 12। इसका मतलब हमारा इसी प्रकार से अगर हम सीरीज चलाते रहे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो इसी प्रकार से आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा THURSDAY थर्सडे में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 करा, 8 में मल्टीप्लाई सब में 3 की करी थी तो इसमें भी 3 की कर देंगे, 3 की कर देंगे 8 से कितना हो जाएगा 24, 24 भी आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो क्या होता है कि आपको हिचकिचाहट होती है कि आपको ये मालूम नहीं होता क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब मैंने जब भी मैं हर जो भी सेट कराता हूँ, जो भी क्लास कराता हूँ, आपकी जैसे क्लास नंबर 39 है ये, इसी प्रकार से हर क्लास में इस प्रकार का सवाल एक ना एक तो मिलता है। जो मैं सवाल कराता हूँ वो सवाल क्या होते हैं कि हर पेपर मतलब हर जो क्लास कराई है हर क्लास में एक ना एक मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसलिए कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको क्या करना है नोट्स बनाते हुए चलना अच्छे से, और नोट्स बनाओगे जब ही आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी। नहीं तो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस क्लास को पर डे देखते चलोगे। तो देखिएगा कल से मेरी एस डी यादव बुक चालू हो रही है। आपको करना है कि रेगुलर उसे प्यार देना है। मतलब एस डी यादव बुक में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला चैप्टर आपको परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज कराने का मतलब यही है क्योंकि मैंने परसेंटेज का बेसिक करा दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक करा दिया, नंबर सिस्टम का बेसिक करा दिया। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा परसेंटेज करा देता हूँ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। बस आप यही मत सोचना कि मेरा ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, बस बोलने का यही है कि मेरे को कहीं जाना है अर्जेंटली और समय भी काफ़ी होने को जा रहा है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको क्लास तो करा ही जाऊँ, ठीक है। तो प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। 4 8 12 4 8 16 32 5 15 क्वेश्चन मार्क 135। इसका मतलब हमने देखने को मिला कि इधर संख्या बड़ी आ रही है, तो हमारा इसके मतलब सीरीज हमें इस प्रकार से चलानी है। तो हमने देखा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है भाई। हमने देखा 4 है, 4 से 8 तक गए, 8 से कितने तक गए 16 तक गए, 16 से कितने तक गए 32 तक गए। हमने एक सीरीज मतलब पढ़ के देखी, हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि 4 दूनी 8 होता, 8 दूनी 16 होता, 16 दूनी 32 होता। मतलब 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करें। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं 5 है हमारा, ठीक है 5 है और 5 दूनी 10 तो नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेते हैं 5 तिया 15 करके देख लेते हैं। 5 तिया 15 हो गया और 5 तिया 15, 15 तिया कितने होते हैं आपके 45 होते हैं। तो हमने क्या काम करा 5 तिया 15 और 15 तिया कितने होते हैं आपके 45 होते हैं। इसका मतलब 45 यहाँ आ चुका है। पर आगे देख लेते हैं कि इसी प्रकार से हमारा 135 है, तो 45 तिया तो आपने मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको आएगा 135 ही, ठीक है। इसी प्रकार से 6 है, 6 देख लेते हैं 6 तिया 18। अब 6 तिया 18 इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौक कितने हो जाएंगे आपके 24 हो गए, और 24 चौका कितने होते हैं 96 होते हैं, ठीक है। 24 चौका कितने होते हैं आपके 96 होते हैं, और 96 चौका कितने होते हैं आपके 384 होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल जाएगा। देखिएगा बहुत सिंपल था,
बस कुछ नहीं थे इन सवालों में। चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसकी तो जितनी तारीफ करी जाए कम ही कम है। पर आपको क्या होता है कि इस प्रकार के सवालों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, ये तो आपकी किस्मत की बात होती है। अगर आप चाहो तो 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आना होता तो आपको क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो आपको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या होगा। अब इसके स्थान पर लाने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली इस वाली संख्या को देखना होगा। जैसे कि क्या देखना होगा, 42 से इसे कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, गुणा किया गया है या भाग किया गया, उसके बाद हमारा क्या निकल कर आया है, 20 निकल कर आया। जैसे कि 42 से अगर हम इसे कुछ भी करेंगे तो हमारा निकल कर आया 20। ठीक है, 42 से अगर हमने इसे कुछ भी करा तो हमारा निकल कर आया 20। तो इसी प्रकार से हम 64 से ऐसी क्या संख्या की गुणा भाग करें कि यहाँ कोई संख्या आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 42 से 20 लाने के लिए हमें करना क्या पड़ा। तो हमने देखा 42 से 20 लाने के लिए तो हमने देखा कि छोटी संख्या से, मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों में बताया कि हमेशा याद रखना कि जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से बड़ी की ओर दौड़ो, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी की ओर दौड़ो। तो हमने देखा 20 है, 20 दूनी कितने होते हैं, 40 होते हैं, 40 तो छोटा बैठ रहा। पर हमने एक चीज़ और देखी, 20 दूनी 40 होते हैं और 40 में प्लस के 2 करेंगे तो 42 हो गया। हमने देखा 20 गुणा 2 करा, हमारा कितना हो गया 40, और 40 में हमने प्लस के 2 जोड़ा तो हमारा बैठ गया 42। इसका मतलब ये है, यहाँ तक सही है। इसी प्रकार से अब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि भैया आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को कुछ ना कुछ करना होगा। पर जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम कोई सी भी संख्या से कर सकते हैं। अब हमने देखा कि 64 लाने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है विकल्प में। देखिए 34 है, 31 है, 42 है, 33 है। अगर हम बात करी जाए 34, अगर 34 दूनी कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 34 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 64। हमने देखा 31 दूनी कितने होते हैं आपके 62 होते हैं, और 62 में प्लस के 2 करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो हमने सिंपल ऑप्शन नंबर 3 ठाया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठाया। कितना ठाया, 31 में मल्टीप्लाई 2 की करी कितना हो गया आपका 62 हो गया। और 62 में हमने प्लस के 2 करा, क्योंकि 2 यहाँ करा था, 2 यहाँ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है और हमें देखने को मिल गया है। तो आपका यहाँ कितना जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा आपका 31। ठीक है, 31 आ चुका है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास 4 आकृति हैं। ठीक है, कौन सी आकृति इन तीनों के बीच सही संबंध दर्शाती है। अब देखिए लड़का है, खिलाड़ी है, छात्र है। अब इसमें कोई अलग चीज़ नहीं दी गई, लड़का है, खिलाड़ी है, छात्र है। ठीक है, लड़का क्या काम करता है, लड़का क्या होता है, खिलाड़ी भी होता है, लड़का क्या होता है, छात्र भी होता है। ठीक है, लड़का खिलाड़ी भी होता है, लड़का छात्र भी होता है। तो हमने देखा कि लड़का खिलाड़ी भी है, छात्र भी है, और क्या है, लड़का लड़का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बैन आरेख का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देखने को जो मिलेगा, वो आपको राइट आंसर वो देखने को मिलेगा, वो आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ अगर हम लड़के की बात करें तो लड़का क्या कर सकता है, खिलाड़ी भी है और क्या है, छात्र भी है। ठीक है, अगर इसमें बात करी जाए तो लड़का अलग हो जाएगा, खिलाड़ी अलग हो जाएगा, छात्र अलग हो जाएगा। इसमें बात करी जाए तो दो चीज़ें हैं, उसमें मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि लड़का यहाँ हमने शिफ्ट करा तो लड़के से कहा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो लड़के ने कहा कि मैं खिलाड़ी भी बनना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लड़के के बीच में संबंध दर्शाया गया कि लड़का खिलाड़ी भी बन गया और छात्र भी बन गया। तो मतलब एक ही जगह में वो सम्मिलित रह गया, वो अलग अलग नहीं फेंकना चाहता कि लड़का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बनने को तो कुछ भी बन सकता है, पर उससे पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आपके इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 6 ही रहते हैं, जो कि आपको एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि रेगुलर वीडियो देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।